नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री समिट स्थल मानव संग्रहालय सुबह 10 बजे पहुंचेंगे और 10 बजे से 11:30 बजे तक वहां पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए नजर आएंगे। देश विदेश के नामी उद्योगपतियों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनेंगे और एमपी में निवेश के लिए उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को ही भोपाल पहुंच चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में करीब 1.25 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान समिट स्थल पर बनाए गए पीएम लाउंज में उनकी कुछ उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अधिकारियों की टीम दिन भर उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B और बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G मीटिंग्स भी करेगी। प्रधानमंत्री और मेहमानों के स्वागत के लिए कुल 33 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल सज गया है। कुल 17 किलोमीटर हिस्से में लाइटिंग और पेंटिंग तक की गई है। वीआईपी रोड, गोहार महल, बोट क्लब, एयरपोर्ट रोड, स्मार्ट सड़क की तो तस्वीरें ही बदल गई हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने सड़कों के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यह आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जीआईएस का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रमों में वो उनके साथ नजर आएंगे। वहीं इसको लेकर पूरा भोपाल सज चुका है। इंडस्ट्री लीडर्स का महामंच कुछ ही देर में सज जाएगा पूरा। इस समिट को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है और ताजा जानकारी के लिए हम सीधा हमारे संवाददाता गौरव का रुख करेंगे। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वैभव? बिल्कुल, सबसे पहले मैं तस्वीरें ही दिखा देता हूं। जिस तरह तस्वीरों की आपने बात की, तो इस वक्त मैं गेट नंबर 2 के सामने मौजूद हूँ और यहीं से डेलीगेट्स की एंट्री लगातार होती जा रही है। जो मेहमान हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं, लगातार वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो राजनेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो उद्योगपति हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यही जो देख सकते हैं किस तरीके से जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर आते जा रहे हैं। और इसके पीछे ही जो कार्यक्रम है वो होना है, जहाँ पर खुद पीएम मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ अवसर पर पीएम मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है। गेट नंबर 2 है, ये मेन हॉल है, जहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर एमपीज के साथ ही एमएलए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहीं पर मीडिया का जमावड़ा भी है। उसके बाद अब से इंतजार कर रहा है, कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो पीएम मोदी वो 10 बजे पहुँच जाएंगे, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो शुभारंभ अवसर से पहले लगातार यहाँ पर जो है उद्योगपति वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ राजनेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करने की कोशिश भी करेंगे किस तरीके से ये पूरी ही समिट होती जा रही है और जिस तरीके से पूरा ही यहाँ पर कार्यक्रम होना है तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से पहले कुछ देर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके साथ ही जो मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो सभी जो राजनेता हैं वो लगातार यहाँ से पहुँच के हॉल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जिसको जो जगह अलॉट की गई है वो वहाँ पर बैठ रहे हैं, क्योंकि पूरा ही जो हॉल है वो एसपीजी की सुरक्षा में है। बिना एसपीजी की सुरक्षा किसी को भी अंदर जाने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा द्वार बनाए गए हैं। सुरक्षा द्वार पर एंट्री की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है और जिसके पास वैलिड पास है केवल उसी व्यक्ति को अंदर जाने की यहाँ पर परमिशन है। तो आप देखिए ये गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 के आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ग्रीन रूम भी बनाया गया है। इसके अंदर वो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अंदर जाएंगे, जहाँ पर पीएम उनसे
अपने मन की बात कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से का कार्यक्रम हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए के निवेश की यहाँ पर बात की जा रही है। देश विदेश से उद्योगपति पहुंचे हैं, दूसरे देशों के जो उच्चायुक्त होते हैं, जनरल काउंसिल होते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इंतजार कुछ पल का है, कुछ समय बाद यहाँ पर जो मंत्री हैं, इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें अभी से ही देखने को हमें मिल रही हैं। अभी कुछ ही देर का समय रह गया है जब इस कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ हो जाएगा, समिट का शुभारंभ होगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीर वैभव जो हमें देखने को मिल रही है, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। खचाखच वहां पर भीड़ नजर आ रही है, चाहे वो उद्योगपति हो, निवेशक हो, आम जनता हो, वहां पर लोग इस चीज को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साहित हैं, राजनेता उत्साहित है और सबसे उत्साहित मध्य प्रदेश की सरकार है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस तरीके से प्रयास किए गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिप्टी सीएम हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम के साथ उनसे बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से ये पूरी ही जो समिट जो हो रही है। तो ये डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम पहुँचने के साथ ही जो दूसरे राजनेता भी यहाँ पर लगातार पहुँचते जा रहे हैं। तो अपने आप में ये जो समिट है वो बेहद उत्साह करने वाले, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए के निवेश की यहाँ पर बात की जा रही थी, सरकार के द्वारा यही प्रयास किए गए और यही कारण है कि इसको पूरी तरीके से सजाया गया था। यहाँ डोम बनाए गए हैं, अलग अलग खाने पीने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कल्चर को उद्योगपति समझ सके, ये भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लाखों करोड़ रुपए के निवेश की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रचुर संसाधन मौजूद हैं। उन्हीं संसाधनों का दोहन किस तरीके से करना है, मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर किस तरीके से आगे बढ़ाना है, यही सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। और ये जो चूंकि 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसके पहले सभी चाहते हैं कि पहले ही अपना जो स्थल है उसको उसकी जो सीट उनकी जो आरक्षित है उसको ग्रहण कर लें, ताकि उस समय किसी तरह की कोई परेशानी, क्योंकि पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है। आप देखिए किस तरीके से जो दूसरे देशों के उच्चायुक्त हैं, दूसरे देशों के जनरल काउंसिल हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। तो फॉरेन डेलीगेट्स की यहाँ पर पहुँचने की शुरुआत हो चुकी है। फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं और उसके साथ ही जो अन्य जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कृषि मंत्री है नल सिंह कंसाना भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नल सिंह कंसाना के साथ ही जो दूसरे डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बड़ा कार्यक्रम है और क्या कहना चाहिए? वापस होने के बाद अभी कुछ नहीं कह सकते, जब अंदर से वापस आए जब पूछना। सर बड़ी संभावनाएं तो मिल सकती है। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हमारे किसानों को जो पानी, बिजली, खाद जो दिया जा रहा है उससे हमारे किसान की आयु बड़ी काफी दुगनी होने जा रही है और किसान बड़ा खुश है इस समय। कृषि क्षेत्र में भी निवेश बड़ा आने की उम्मीद तो है। बिल्कुल बढ़ रहा है, देख तो रहे हो आप क्या हालत हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में निवेश की जो बात कह रहे थे जो मंत्री थे नल सिंह कंसाना, कृषि मंत्री हैं, क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तराशा जा रहा है। चाहे मंत्री हैं, उनको भी ये टास्क दिया गया था कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से बेहतर काम किया जा सकता है, आप उसका ब्लूप्रिंट तैयार करें, ताकि समय रहते उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से सरकार आगे बढ़ सके। जो निवेशक आ रहे हैं उन्हें बताया जा सके कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से निवेश करेंगे, क्योंकि मक्का का प्रचुर उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन की बात की जाए, यहाँ का जो गेहूँ है, जो सरवती गेहूँ होता है, वो भी काफ़ी फेमस है, पूरे देश भर में उसकी मांग होती है। तो ये जो आटा है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही अन्य, चाहे ड्रोन की बात की जाए, हाइड्रोकार्बन की बात की जाए, तो वहाँ क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी वाहन है जिससे हाइड्रो कार्बन की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो हो सकता है। तो संसाधन तमाम है, लेकिन उनका दोहन किस तरीके से करना है, मध्य प्रदेश को किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, और लाखों करोड़ रुपए का जब निवेश होगा तो उद्योग धंधे जब डेवलप होंगे तो लोगों को रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराना, इस सबको लेकर ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में चर्चा की जाएगी। जब शुभारंभ होगा तो तैयारियां पूरी है, मंच सजकर तैयार हो चुका है, इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी के आने का। जैसे ही पीएम मोदी आ जाएंगे उसके बाद समिट का शुभारंभ हो जाएगा और 2 दिन हम देखेंगे किस तरीके से फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो जो यहाँ पर पहुंचेंगे, निवेश की बात करेंगे। भारत के जो उद्योगपति है, क्योंकि अडानी, अंबानी, इसके साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की जाए, जेपी सीमेंट की बात की जाए, आईटीसी लिमिटेड की बात की जाए, इसके भी जो प्रमुख है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सभी मध्य प्रदेश में जो संसाधन उस पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है उस पर इस समिट में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल वैभव, आप फिलहाल वहां पर अपनी नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। जीआईएस से 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की उम्मीद। इटली, ताइवान से भोपाल आए मेहमान। अब तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से कई प्रस्ताव मिले हैं।
4,30,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अब जीआईएस से 6 लाख करोड़ का लक्ष्य भोपाल पहुंचे। देश दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स, 5 लाख युवाओं को सीधा इससे रोजगार मिलेगा। ये बड़ी खबर। जीआईएस से 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की उम्मीद। इटली, ताइवान से भोपाल मेहमान आ रहे हैं। आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। अब तक रीजनल इंडस्ट्री से भी काफी फायदा यहां पर हुआ है। जीआईएस से 6 लाख करोड़ का लक्ष्य फिलहाल यहां पर रखा गया है। भोपाल पहुंचे देश दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिससे 5 लाख युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। जीआईएस से 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम देश विदेश तो यहां पर मेहमान के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। इटली, ताइवान, इन तमाम देशों से जो निवेशक हैं, मेहमान हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से ही कई प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब नया टारगेट सामने आया है। वही 4.30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव इटली, ताइवान से तमाम आए हैं। अब जीआईएस से 6 लाख करोड़ का लक्ष्य ये रख दिया क्या है। देखिए, बड़ा अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। इटली, ताइवान से भोपाल मेहमान पहुंच रहे हैं। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर।